अलावा आप देखिए मेटल स्पेस में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। हिंडाल्को टॉप गेनर्स में शामिल है, वायदा का 5.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन सवाल ये कि हिंडाल्को में क्या हुआ जो इतनी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है रिजल्ट के बाद पर्टिकुलरली, और साथ ही पूरा मेटल इंडेक्स क्यों आज चला हुआ, ये सब समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मेटल इंडेक्स की बात करते हैं, क्योंकि मेटल शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी है। इंडेक्स ही 2% ऊपर है और कहीं ना कहीं स्टील फ्रंट पे अच्छी खबर है। सेफगार्ड ड्यूटी आने के बाद हम देख रहे हैं कि भारत जो है नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर हो गया है अब स्टील का। तो कहीं ना कहीं चाइना से स्टील इंपोर्ट्स कम हुए हैं और ब्रॉडली हमने देखा है कि वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए अब स्टील कंपनी जो है घरेलू लेवल से एक्सपोर्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने जो चाइना के लिए पॉज किया है 90 डे का ट्रेड वॉर को लेके, वो भी ग्लोबल कमोडिटीज़ को सपोर्ट दे रहा है सेंटिमेंटली। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ओवरसीज़ मिनरल ब्लॉक्स हैं, कुछ दिनों पहले माइंस मिनिस्टर ने एक नया बिल पेश किया जहां ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा जोर दिया गया मिनरल्स डेवलपमेंट के लिए और कैप्टिव माइंस के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बेनिफिट कर रही हैं पूरे के पूरे मेटल क्षेत्र को। पर्टिकुलरली हिंडाल्को की बात करें तो जब हमने मैनेजमेंट से बातचीत की और जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे बताया एनालिस्ट लोगों को, उसमें एक बात बहुत क्लियर थी कि Q1 नतीजे जो हैं उसमें मार्जिन बॉटम होता हुआ नज़र पड़ रहा है और सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छी मार्जिन इंप्रूवमेंट होती हुई नज़र पड़ सकती है। यहाँ से कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों के ही स्प्रेड्स और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। और ट्रेड वॉर के चलते किसी भी प्रकार का केपेक्स स्केल डाउन नहीं किया है। जो केपेक्स प्लान है, जो एक्सपेंशन प्लान है, वो ऑन ट्रैक है दोनों हिंडाल्को के लिए और नोवेलिस के लिए। नोवेलिस की स्पेसिफिकली बातें करें तो मैनेजमेंट को लगता है कि जो कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स हैं कंपनी के, इसके अलावा जो स्क्रैप की कीमतें घट रही हैं, जो इनका एक रॉ मटेरियल है कैन बनाने के लिए, तो यहाँ भी आपने देखा है कि ओवरऑल स्क्रैप प्राइसेस में नरमी आई है और शायद सेकेंड हाफ में और ज़्यादा नरमी हो जाए स्क्रैप प्राइसेस में, क्योंकि सिक्लिकल नेचर होता है उसका। और कहीं ना कहीं हिंडाल्को की इकाई जो है नोवेलिस, इसको इसका फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। तो यहाँ भी इन्होंने मार्जिन बढ़ने का गाइडेंस दिया है, जिसके कारण आज स्टॉक में आप लगभग 5.5% की तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल, हिंडाल्को में 5.5% की तेजी, पूरा मेटल इंडेक्स 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। और इनफैक्ट एक बार मेटल स्पेस के कंपोनेंट्स रखें आप, हिंडाल्को गेनर्स में शामिल 5.5%। एनएमडीसी अभी आशीष कयाल जी ने पिक किया अपने ट्रेड कॉल में, इन्होंने रखा ये काउंटर। नेशनल एल्यूमिनियम, हिंसिंग, सभी स्पेस में अच्छे खासे, सभी काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी। अब जिस तरीके से आज इस पूरे स्पेस में तेज़ी देखने को मिल रही है, यहाँ पे बेट लगनी चाहिए और कितना अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है आगे चलकर, जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो भी फिलहाल है? देखिए, हिंडाल्को के केस में तो एक चीज़ जो आपको समझनी होगी कि क्योंकि कल ये नोवेलिस के नंबर पर रिएक्ट कर रहा था जो परसों आए थे, तो कल वो गिरा, तो इसके लिए आज ज़्यादा चल रहा है। अगर आप 2 दिन का मुंह देखेंगे तो इनलाइन चला है बाकी मेटल स्टॉक्स के मुकाबले, लेकिन कल वो इसलिए गिर गया था क्योंकि वो नोवेलिस के नंबर पर थोड़ा सा रिएक्शन आ गया था। इस वजह से ये जो फेड के रेट कट्स का एक ऑप्टिमिज्म बन रहा है और चाइना का जो डेटा का ऑप्टिमिज्म बन रहा है ना श्रेया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है मेटल्स के लिए। दिक्कत क्या है, मेटल्स को आप कभी भी कोर पोर्टफोलियो बेट नहीं बना सकते। आप पिछले 20 साल का ट्रेंड उठा कर देख लीजिए, कोई एक ऐसा मेटल स्टॉक होगा जिसने आपको थोड़ा सा मिड कैप में रहे हैं कुछ स्टॉक, बट अदरवाइज जनरली जिसने मार्केट को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया हो, ऐसे स्टॉक्स कम ही मिलते हैं। ये बेसिकली सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। लेकिन इस समय एक लग रहा है देखकर कि एक शायद फ्रेश अपसाइकिल की शुरुआत हुई है। इनको अप्रोच करने का तरीका ये होता है कि आप कहीं भी एंट्री लें, एक सिंपल सा स्टॉप लॉस लगाएं। लग गया तो बैड लक, नहीं लगा तो बस फिर उसको ट्रेल करते जाएं और एक आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इनफैक्ट हिंडाल्को की बात हो रही थी, तो एक बार सुन लेते हैं मैनेजमेंट ने क्या कहा, उसके बाद इस पर एक व्यू भी ले लेंगे। लेकिन सुनते हैं पाई साहब ने कहा क्या आज। हाँ, तो हम लोग जो गाइड कर रहे हैं कि Q2 Q1 के मुताबिक मोरलेस इक्वल रहेगा, पर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर पे स्पेशली नोवेलिस का परफॉर्मेंस में काफी डिफरेंस, आपको पॉजिटिव डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में नोवेलिस का परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ से बेटर रहेगा। तो अगर आप कंबाइंड देखें, हिंडाल्को इंडिया का परफॉर्मेंस इस पूरे साल में काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। और नोवेलिस का जो आप देख रहे हैं Q1, हम लोग बोल रहे हैं कि बॉटम आउट हो गया, Q2 Q1 के मुताबिक इक्वल रहेगा, पर सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर पे नोवेलिस का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये बात हो गई हिंडाल्को की। यहाँ पर कुरांग जी, गुड आफ्टरनून। क्या भी होगा हिंडाल्को पर, स्पेसिफिकली हिंडाल्को पर? आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, कॉपर और एल्यूमिनियम, अनुज भाई, ये 2 कमोडिटीज ऐसे हैं
जो ज्यादा आपको हरकत में आते हुए नजर आएंगे, और ये निर्माण कार्य के लिए भी और निर्माण कार्य के पश्चात भी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें भी काम आते हैं, इस्तेमाल होता है। तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से निवेश बना करके रखने की राय है। थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण अमेरिका और चाइना से थोड़ी बहुत सकारात्मक खबरें आ जाती है, तो मेरे ख्याल से धातु क्षेत्र स्थानीय मांग को लेकर भी अच्छा कामकाज कर सकते हैं।